तर्ज तकल्लुम सिर्फ हमारे नौजवानों को नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी काफी पसंद आता है। अलग अलग उम्र की शायरी उसने की है। दुनिया के तमाम मौजूआत का जिक्र अगर उसने नौजवानी में शेर कहे तो इस तरह से कहे कि यकीन मानो मेरे कॉलेज में वो जिस दिन से आई है मुझे कॉलेज की अपनी छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। अगर उसने हुब्बुल वतनी का इजहार किया तो यूं फरमाया कि और क्या चाहिए इस बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और जब संजीदगी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो ये फरमाया कि जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे वो कोई और होगा, हम न होंगे। तो आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मुल्क का मारूफ शायर जनाबे हाशिम फिरोजाबादी माइक। अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे पास ये लोग तो कहते हैं कि मैं अच्छे शेर कहता हूं, जो मेरे पास टूटा फूटा वो आपको परोसता हूं। मतलब सुने के मतलब यूं हुआ, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए। वाह, आप अच्छे से वाकिफ हैं, कुछ कहना नहीं। मैं हंगामा बहुत अच्छा करता हूँ, वो चाहे जब कर दूंगा। लेकिन जब आप मेरे साथ यहाँ बैठे इस वक्त मेरे लिए तो मेरी ईमानदारी से कुछ सुनाना चाहिए। भाई मैं मतलब सुने कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। वाह वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। मेरी क्या हैसियत के मैं सिरसी में दावा करूं कि शेर सुना रहा हूं, लेकिन ये वो सरजमीन है जहां मेरे इब्तिदाई दौर अगर मैं कहूं तो यहीं से शुरू हुआ, इसी इलाके से। तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तो मैं तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप दाद दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। दाद देने वाले लोग थोड़े ही हैं, आप तो सुनने वाले लोग हैं। आप ऐसे सुनेंगे सन्नाटे में जैसे एक भी शख्स यहाँ बैठा नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा। बस सुनिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब यूं सुन ले के हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। मतलब यूं सुन ले के हमारे दर्द का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। मतलब यूं हुआ, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। वाह। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। क्या कहने, क्या कहने। आपको इतला दिलाऊं, मतलब अच्छा था, इतला है मेरे लिए, मतलब अच्छा था। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। वाह। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। क्या मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 वाह। अमीर लोग वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। क्या कहने, क्या कहने। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। मतलब यूं सुन ले कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। क्या क्या। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। आइए जुबैर साहब, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ। भाई किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूँ जो रोशनी से हार गया।
तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वाह वाह वाह। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूँ जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं नौजवानों, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वाह वाह वाह। ये मेरा सबसे खराब शेर था, जिस पे आपने सबसे ज्यादा दाद दी। ये मेरा सबसे खराब शेर था, जो मैंने आपको तो वो ज्यादा अच्छा था। शमशाद भाई आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ लाइए। यकीन जानिए फहीम भाई, ये पूछे हिलाल भाई से मेरी बात हुई कि मुझे इस मुशायरे में आना है, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं रात था नागपुर से भी थोड़ा इंटीरियर में था, वहां से दौड़ा, फ्लाइट चेंज हुई, वो मौसम की खराबी से, फिर फ्लाइट दूसरी, पहले मेरी इंडिगो थी, फिर वो विस्तारा। तो जब मेरी बात हुई तो मैं बोला कि मुझे माफ कर दो, नहीं, लेकिन जब ये जिक्र हुआ, अरे वो मुशायरा फहीम भाई के वालिद साहब से मंसूब है, मैं सिर्फ इस गरज से चला आया हूँ, बेशक इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि शमशाद भाई इतने अच्छे शायर भी हैं माशाल्लाह से, इतनी मेहनत की है। एक बार जोरदार ताली शमशाद साहब के लिए बजा दीजिए। अल्लाह उनके जो उनके कन्वेंशन में मुशायरा हुआ, आरिफ भाई आपकी सरपरस्ती में मुशायरा कामयाब है। सुनिएगा, किसी के वास्ते अपने खुशी से हार गया, वो आफताब हूँ जो रोशनी से हार गया, तुम्हारी गलियों की चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग खामोश है वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। वो एक जंग वाह जीतने ही वाला था। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पाशा भाई ने ये गुलपोशी की हौसला अफजाई की है, और ये पहली और आखिरी है ना, कोई आएगा नहीं, मुझे वहीं से दुआएं देंगे तो अच्छा लगेगा। सुनेगा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सुनेगा, वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। मतलब उसने कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। दरो दीवार काले पड़ गए। क्या कहने। जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, बड़े तो सब ज़हीन समाते हैं, उनको बता दूं, जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ आए वो ज्यादा अच्छा। तो आप इसमें दिमाग बिल्कुल मिला, जो सुना रहा हूं अच्छे सुना रहा हूं। दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं। वाह वाह। तुम्हारे दरो दीवार काले पड़ गए हैं, दरो दीवार काले पड़ गए हैं, मेरे कमरे में जाले पड़ गए हैं, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, वाह, तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है। फहीम भाई, अगर मैं जिक्र करूं कि ये शेर वालिद साहब के लिए था, वो जरूर नहीं। नूर साहब का शेर था, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तुम्हारे बाद कुछ दिखता नहीं है, मेरी आंखों में ताले पड़ गए हैं, सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। वाह 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 वाह। सहारा दे दिया था जुगनुओं को, क्या कहने। सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए, उजाले पड़ गए हैं। सहारा दे दिया था जुगनुओं को, मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। मतलब यूं सुन ले कि न दुश्मनी न मुरब्बत में मारा जाऊंगा। वाह। न दुश्मनी। अगर ये शेर का किरदार फहीम साहब हो, तो फहीम साहब से मोहब्बत करने वाले खामोश ना बैठे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा फहीम भाई दाद दे, जो इस वक्त फहीम भाई जो आपके साथ बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, जब मुशायरा शुरू हुआ उस सोफे तक क्राउड था, वो आपके वोटर हो सकते हैं। इस वक्त जो आपके साथ बैठे, ये लोग आपकी जान दे भी सकते और आपकी जान ले भी सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी इससे ज्यादा चापलूसी कर भी नहीं सकता, इससे ज्यादा आपके बटरिंग नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है जब मैं आपकी तारीफ कर सकता हूं, तो आपको मेरे अशार की तारीफ करना चाहिए, और आप सन्नाटे में सुन रहे हैं। मतलब सुनिएगा खास तौर से फहीम भाई, आपको मैं कुर्बान, इस वक्त अगर आपके साथ बैठे ये लोग वाकई आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको और फहीम भाई आपकी पूरी टीम को। सुनिएगा हुजूर, खास तौर शेर सुने में अर्ज कर रहा था कि ना दुश्मनी
ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। अगला मिसरा फहीम भाई के लिए है, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी। अच्छा ये बताइए, मैं फिर से बोला, बिल्कुल ऐसे मेरे पास 10-20 शेर है, बिल्कुल टेंशन सब कर दूंगा सारा काम जो आप मुझसे चाहते हैं। ये जो मोबाइल है, अच्छा अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन दाद भी दीजिए, बिल्कुल बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा, मैं चला जाऊंगा। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र। अब देखिए सिरसी पे मेरी कितनी स्टडी, आप समझ जाइए, मैं इसका मतलब स्टडी करके आया हूँ सिरसी पर, कि अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। बिलारी के लोग बैठे हैं ना साथ में, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। वाह, मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा, आप उसका रिएक्शन उतना जोर से देंगे। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, वाह वाह। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। मतलब यूं सुन ले वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। क्या कहने, अल्लाह करे मेरा इशारा समझ जाए तो आप खामोश नहीं बैठेंगे। सुनना खास तौर से, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। वाह वाह वाह। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहाँ जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। वाह वाह वाह। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, वाह, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो। तो जुबैर भाई, अल्लाह करे आप जिस काम में लगे उसमें नाकाम हो जाए आप, खुदा के बाद। नहीं यहाँ लेकर आई शमशाद भाई, यहाँ लेकर आइए। नहीं मैं समझा शेर तब सुनाऊं जब आप यहाँ जाए। नहीं आइए, आप पहले आइए। अब इससे ज्यादा मुझसे ज्यादा पेमेंट भी तो आपने किसी और को नहीं दिया होगा, मुझे मालूम है। आइए आप इधर आइए पहले। नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं इतनी जल्दी शायद। इधर आइए आप आइए, इधर आइए। क्या मतलब, वो कुछ रुखसत हो रहे हैं लोग उनका। अरे यार रुखसत तो कर दो ना आप, मैं तो या तो हट जाइए साहब। हट जी गए वो। सुनिएगा मैंने क्या अर्ज किया, एक शमशाद भाई ने एक शेर सुनाया था, ये शौर इकराम भूल गए, मैं नहीं भूला। उन्होंने कहा था कहाँ अदब की कहाँ खिदमत हो रही है, फकत पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं फहीम भाई, हम पैसे कभी कलाम सुनाने के नहीं लेते, सफर की दुश्वारियों के लेते हैं। इस मौसम में अगर मैं फहीम भाई को बोल दूं फिरोजाबाद आ जाइए, एक हफ्ता टाल देंगे फहीम भाई। जो ओले भी पड़ रहे थे, हम लगातार आपकी मोहब्बत में चले आ रहे हैं, तो ये आपकी मोहब्बत हमें लेकर आई है। इसका ताजा सबूत ये है, ताहिर फराज साहब मुंबई मुशायरा पढ़ने गए थे, लौटे नहीं। ये सफर की दुश्वारी, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो हम लोग आए हैं आपकी मोहब्बतें हासिल करने आए हैं। एक बार जोरदार तालियां फहीम भाई की इस महफिल के लिए। और थोड़ा सा जुड़ जाए, मुझे अच्छा मतलब सुनाता हूं, इजाजत। मतलब यूं सुन लें, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे। वाह, मैं आपको सब वो सुनाऊंगा जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। गजल सुनाऊंगा और उसके बाद जो कहें वो कर दूंगा, लेकिन थोड़े से आप मेरे साथ ईमानदार हो जाए, मैं वादा करता हूं। सुनिएगा खास तौर से मतलब सुने, खास तौर से मतलब सुने, जो आपके लिए खास तौर से जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं, उसका एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा बतौर खास, सुने। दर्द तन्हाइयों के झेले, वाह वाह वाह,
मुझे मालूम है गजल सुनने वाले बैठे, मैंने गजल का मतलब छेड़ा है। दर्द तन्हाइयों, तू घूर कह रहा है दादवाद दे, ऐसे देख रहा है सन्नाटे में बैठा है, तो तू हंसता वसता नहीं है क्या? हाँ भाई मैं ऐसे बैठा और इसी को सबसे आगे बैठाया और यूं देख रहा है इतनी देर से, कब इसका मतलब की बात होगी? सुनना सुने नहीं, अब वो दाद देगा, दाद वो इतनी देर से गुस्से में बैठा हुआ था। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, अगले मिसरे में आप तड़प जाओगे। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, पहले पूरा तो होना तो, वरना ये लोग कहेंगे साथ में लाया हूं तुम्हें, मिसरा लग जाएगा तो आप तड़प जाओगे, मैं वादा करता हूं। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम अकेले हैं। वाह 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 वाह, साथ रह कर भी हम अकेले। दावा नहीं करा लेकिन खामोश बैठ पाओ तो खामोश बैठना। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम पूरी रात शायरी हुई, एक शेर मैं भी सुनाता हूं। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, क्या कहने, वो मेरी जिंदगी से खेले हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा गजल आपने बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सलामत रखे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा सुना। आप इस वक्त शायरी सुन रहे हैं, मुशायरेबाजी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा मिजाज से जानते मैं शुरू कर दूं तो ये खाली कुर्सी तालियां बजाएं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम अकेले हैं। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से खेले हैं। वाह, ले। और बिलारी वालों, सिरसी वालों, मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे आप, इस शेर पर वो खामोश रहे। महमूदपुर माफी वालों। और ये शेर में फहीम भाई की नजर करता हूं, सुनिएगा। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम, जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी। शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती। वाह 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 वाह। अगर मिसरा लग गया और लगे आपको कि फहीम साहब के लिए ठीक कहा है तो खामोश मत बैठना। शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती, हमने पापड़ हजार बेले हैं। वाह 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 वाह, हजार बेले। वाह। शोहरत मुफ्त में नहीं मिलती, क्या कहने, हमने पापड़ हजार बेले हैं। वाह। हमने, अगर आप गुलपोशी कर रहे हैं तो आप एक बार फहीम भाई की गुलपोशी कर दीजिए, वो मेरी हो गई। एक बार जोर आप लोग कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। हम सब शौरा इकराम की जानिब से आपकी गुलपोशी है। नहीं फहीम भाई सर में आने दीजिए, क्योंकि हमें 2027 में आपको फिर पहनाना है। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने पापड़, कल प्रोग्राम था कार्यालय में, अचानक से किसी वजह से अध्यक्ष जी ने कैंसिल किया, तो 4-6 शायर थे उसमें, सब मैं भी था, बिलाल था उसमें, तो किसी वजह से अखिलेश जी को शायद कलकत्ता जाना पड़ा, दीदी ने बुलाया तो फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ। लेकिन मुझे अच्छा लगा, अखिलेश जी से मुलाकात नहीं हो पाई 2 दिन, तो उनके सिपाही से मेरी मुलाकात हो गई। सुनेगा, हमने पापड़ हजार बे
शेर सुनना। आज पहुंचे हैं इस नतीजे पर, वाह, इश्क में किस कदर झमेले हैं। वाह 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 ले वाह 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 वाह, इश्क में किस कदर झमेले हैं। वाह, एक मतलब और सुनाना चाहता हूँ, और ये मैं इस खूबसूरत मौके पर सिर्फ ये कहूँ, ये मेरे दो शेर जो हैं आप सबकी जानिब से आपके इस रहनुमा की नजर करता हूँ, सुनिएगा। ये फहीम भाई, ये शेर इन लोगों की जानिब से आपकी नजर करता हूँ, सुनिएगा। जिसे मैंने क्या कहा, इस वक्त तो वो लोग बैठे हैं जो आपके लिए जान दे भी सकते हैं और आपके लिए जान ले भी सकते हैं। ये ज़हन में रखकर मेरा मतलब सुने। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वाह, बाबा बाबा करना पड़ता है। जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा, हम न होंगे। होंगे। वाह 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 वाह, वो कोई, मेरे साथ आप पढ़ दें, वो कोई और होगा, हम न होंगे। अब ये शेर खास तौर से, नजर तुम फेर लोगे हम से जिस दिन, क्या कहने। वाह, एक लाइन पढ़ूंगा बिलारी वालों, आप तायद करेंगे, सुनना। नजर तुम फेर, ये सबसे बड़ा रिश्ता होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो अपने रहनुमा से, अपने नेता से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो किसी भी शक्ल में उसके खिलाफ सुन नहीं सकते, अगर सच्चा उससे मोहब्बत करने वाला हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक मिसरा लगाऊंगा, आप तायद करेंगे, सुनना। नजर तुम फेर लोगे हम से जिस दिन, उसी दिन देख लेना हम। वाह 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 वाह, उसी दिन देख लेना हम न होंगे, सुने, उसी दिन देख लेना हम न हो। जब आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा जी चाहता है कि 2-3 शेर गजल की और सुना दो। जी इरशाद, बिल्कुल। आप मुझसे चाहते हो सुना दूंगा, मैं नहीं कहूंगा अब मैं बैठूं आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं है मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की अच्छी है, तभी तो बुलाया आपने। तो मैं आपको गजल के 2-3 शेर और सुनाना चाहता हूँ। फहीम भाई सुनिएगा, अरे भाई सुने, खास तौर से मतलब यूं हुआ कि उस तरफ 27 में हाशिम भाई, इस बार ऐसा लग रहा है कि 27 में लाना पड़ेगा आपको मैदान में। हर गुण है आप। मैं बताऊं फहीम भाई आपको, मेरे फिरोजाबाद में अभी मेरे साथ कुछ लोग आए हैं। जब मैं वो जो टैक्सी मुझे एयरपोर्ट से लेकर आई तो वो तो मुझे यहाँ ड्रॉप करके चला, फिर फिरोजाबाद से लोग बुलाए, आए बैठे 3-4 लोग। फिरोजाबाद में अक्सर होता है, कोई कहता है ये MP लड़ेंगे, कोई कहता है MLA लड़ेंगे। अरे जब सरकार आ जाएगी खुद ही इतना कुछ मिल जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस शख्सियत से जुड़े हैं वो अल्लाह उसे सलामत रखे, बस हम उसके लिए इतनी दुआ कर सकते हैं। सुनिए खास तौर से, मतलब उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, वाह वाह, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। वाह, इश्क हमसे भी दोबारा। अच्छा लग रहा है। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? बैठिए, तशरीफ रखिए, अब तो गेट भी नहीं खुलेगा। हाँ बैठिए, आई चचा तशरीफ रखिए,
अब वो कम शुक्रिया, आपने मेरी गुजारिश कबूल कर ली, अच्छा लगा। अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने वाला। अब एक शेर पढ़ता हूं हिलाल भाई जी। आपने ये शेर सुना नहीं है, शेर यूं भी कहा जा सकता, सुनिएगा। अब वो कम वक्त हमारा नहीं होने, वो सियासत का अघोरी है, लहू मांगता है। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो मेरे आने का मकसद वाह पूरा। वाह वाह वाह। वो सियासत का अघोरी है, लहू मांगता है, उसका नींबू से उतारा नहीं होने वाला। वाह 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 वाह। उसका नींबू से उतारा उतारा नहीं नहीं होने होने वाला, उसका नींबू से उतारा नहीं होने वाला। वाह।